Here, you will choose someone to marry. Hello. 8 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज लव इज ब्लाइंड का दूसरा सीजन स्ट्रीम कर दिया गया है। फिलहाल सीरीज के 5 एपिसोड देखने को मिल रहे हैं। आपने अगर इसका पुराना सीजन देखा है तो आपको पता ही होगा कि इस रियलिटी डेटिंग सीरीज में जापान में शादीशुदा सिंगल्स मिलते हैं, डेट करते हैं और सगाई करते हैं। आपको बता दें कि लव इज ब्लाइंड एक डेटिंग रियलिटी टेलीविज़न सीरीज है जो काइनेटिक कंटेंट द्वारा निर्मित और क्रिस कॉलिन द्वारा बनाई गई है। इस सीरीज के पहले सीजन का प्रीमियर 13 फरवरी 2020 नेटफ्लिक्स पर हुआ था। उस वक्त सीरीज की तुलना मैरिड एट फर्स्ट साइट से की गई थी। पहले सीजन में टोटल 14 एपिसोड थे। फिलहाल इसका सीजन 2 आ चुका है। करेंगे सीरीज के सभी पहलुओं पर बात, लेकिन यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। सीजन 1 के फ्रेंचाइज को याद करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए लव इज ब्लाइंड शादी के लिए तैयार सिंगल लोगों का एक ग्रुप एक साथ आता है और वो एक दूसरे को अनदेखा करते हैं। इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागी एक अपारदर्शी दीवार के माध्यम से बात करते हैं, अपने पोर्ट्स के आराम से शाब्दिक घंटों के लिए बाहर घूमते हैं। अगर वो संबंध बनाते हैं तो वो अंततः एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन सगाई करने के बाद। एक बार ऐसा करने के बाद कपल के पास ये तय करने के लिए 1 महीने का समय होता है कि वो शादी करेंगे या अपने अलग अलग रास्ते पर जाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों के आपस है ये सीरीज की स्टोरी। सीरीज में काफ़ी एंटरटेनमेंट है, रोमांच है और प्रेम है। ऐसा प्रेम और ऐसा रिश्ता जिसे हर इंसान एक बार तो कम से कम जीने की इच्छा ज़रूर करता है। नेटफ्लिक्स का लव इज ब्लाइंड का सीजन 2 प्रीमियर के साथ पहले 5 एपिसोड आ चुके हैं। इसके बाद 18 फरवरी को 4 और 25 फरवरी को शो का समापन होगा। सीजन की शुरुआत में हम देखते हैं कि शादी करने के इच्छुक एकल लोगों को हमारे नए सेट पर बुलाया गया है। ये प्रयोग की शुरुआत पर केंद्रित है, जहां हम मेज़बान निक और वेनेसा लाची को घोषणा करते हुए देखते हैं। पोर्ट्स आधिकारिक तौर पर खुले हैं। फिर हम नए कलाकारों के वॉइस ओवर सुनते हैं। साथ ही एक ग्राफिक के साथ बताया जाता है कि सीरीज सच्चा प्यार साबित करती है कि अनदेखी संभव है। कलाकारों के प्रकट होने के बाद कुछ एकल लोगों को दिखाया जाता है जो पोर्ट्स के बाहर जीवन से प्यार करते हैं और ऐसा लगता है कि ना तो उष्णकटिबंधीय अवकाश है और ना ही वास्तविक जीवन में वापसी। बाद में पता चलता है कि जोड़े वेदी की यात्रा के दौरान अस्वीकार करने वाले माता पिता धार्मिक मतभेदों और एक दूसरे की उच्च अपेक्षाओं से निपटेंगे। साथ ही क्या हमने सिर्फ भागती हुई दुल्हन की एक झलक देखी? बहुत कुछ रोमांचक चीज़ें आपको इस शो में देखने को मिलती हैं, लेकिन ये बहुत बुरा है कि ये सभी युवा किसी ऐसी चीज़ के आधार पर रोमांटिक रूप से शामिल होना चाहते हैं जो उनका रूप नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो अपने लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस शो के निर्माता जानते हैं कि स्पीड डेटिंग की एक सीरीज के आधार पर 30 दिनों में किसी से शादी करना और पर्याप्त शराब के साथ 15 मिनट की प्रसिद्धि एक बुरा विचार है, और फिर भी ये युवा लोग नहीं करते हैं। और वर्तमान समय को देखते हुए शो का स्थान कोरोना वायरस को लेने के लिए एक अच्छी जगह की तरह दिखता है। खैर, ये कुछ हद तक आशाजनक शुरू हुआ और मेरा काफ़ी मनोरंजन हुआ, लेकिन आधे रास्ते में सभी विषयों को संबोधित किया गया है और हम मानक रियलिटी टीवी ड्रामा पर वापस आ जाते हैं। अधिकांश भावनात्मक संघर्ष निर्माताओं द्वारा जानबूझकर उकसाए गए लगते हैं और कुछ भी ईमानदार नहीं होते, और हालांकि ये एक अंधा डेटिंग आधार है। लव इज ब्लाइंड एक प्रयोग के साथ ट्रैश रियलिटी टीवी का मनोरंजन कर रहा है। निर्माता ये पता लगाने के लिए योग्य एकल का एक समूह लाए हैं कि क्या लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ सकते हैं और एक दूसरे की शारीरिक बनावट को देखे बिना एक खुशहाल शादी का आधार बन सकते हैं। उस अंत तक एकल एक छात्रावास में रहते हैं और एक पोर्ट में राउंड रोबिन डेटिंग करते हैं, जहां वो एक दूसरे से एक अपारदर्शी खिड़की के माध्यम से बात कर सकते हैं, जो उन्हें देखने की अनुमति नहीं देता है कि दूसरा व्यक्ति कैसा दिखता है। अविवाहित लोग उन लोगों की पहचान करते हैं जिनका वो पीछा करने में रुचि रखते हैं और तब तक मिलना जारी रखते हैं जब तक उम्मीद है कि उन्होंने शादी का प्रस्ताव देने के लिए पर्याप्त संबंध नहीं बना लिए हैं। ये शो दिखाता है कि शादी एक समय सारिणी पर है। संबंध बनाने वाले अविवाहितों के लिए शादी उस दिन से ठीक 40 दिन बाद है जब वो पहली बार मिले थे। शो प्रस्तावों और उसके बाद की सगाई की अवधि का पता लगाता है कि वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। ऐसे प्रयोग इंडियन समाज में करना तो अपने आप में सपनों जैसा है। प्यार अंधा होता है, निश्चित रूप से ये शो दिखाने की कोशिश करता है और ये आश्चर्यजनक रूप से सम्मोहक है।
स्पॉइलर अलर्ट को ट्रिप के बिना मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे लिए आश्चर्यजनक था कि कितने एकल लोगों ने इतने कम समय में शादी के प्रस्ताव के लिए अपना रास्ता खोज लिया। आइस डेटिंग त्रिकोण, गलत संचार, व्यक्तिगत असुरक्षा और वास्तविक रोमांस सहित सोप ओपेरा नाटक की एक उचित मात्रा मौजूद है। एक बार जब कुछ एकल लगे हुए थे तो उन्हें अंततः एक दूसरे को देखने और मैक्सिकन रिसोर्ट में छुट्टी लेने की अनुमति दी गई थी और उनके रिश्तों पर इस बदलाव के प्रभावों को देखना वास्तव में काफ़ी दिलचस्प था। हालांकि सीरीज़ के दौरान एक बड़ी भावना थी कि जो कुछ चल रहा था वह या तो स्क्रिप्टेड था या कम से कम दृढ़ता से प्रोत्साहित किया गया था। स्थितियों में अक्सर असत्यता का रंग लगता था और शादी के दृश्य निर्मित नाटक के एक समूह की तरह लग रहे थे। मनोरंजन के लिए इस सीरीज़ को देखा जा सकता है, लेकिन ये अच्छा है या बुरा इस पर फिलहाल तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।